friends. So today we'll go to read our chapter number 5, गांधी जी एंड द लिटिल बॉय। तो गांधी जी के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक छोटे से लड़के के बारे में आज पढ़ेंगे। तो गांधी जी वॉज द ग्रेट मैन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो गांधी जी हैं बहुत ही अच्छे इंसान थे और उन्होंने बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए हमारे लिए। ही थॉट ऑफ एवरी सिंगल इंडियन एज हिज फैमिली मेंबर। तो वो हर एक जो भी इंडिया का मेंबर है, सदस्य है, उनको अपना क्या मानते थे? फैमिली मेंबर मानते थे। अब जैसे हमारी फैमिली होती है, हम तो बोलते हैं कि ये हमारी फैमिली है, वो दूसरी फैमिली है। और जो गांधी जी थे वो हर एक इंडियन को अपना फैमिली मेंबर मानते। चिल्ड्रन लव्ड गांधी जी। बच्चे जो हैं गांधी जी से बहुत प्यार करते थे। दे ऑफन केम टू विजिट हिम एट हिज आश्रम। और वो उनके आश्रम में उनसे मिलने आते जाते रहते थे। वन डे अ लिटिल बॉय केम टू सी हिम। तो एक दिन एक छोटा सा बॉय उनको देखने आता है। He was surprised to see गांधी जी dressed only in a loin cloth। उनको क्या होता है, बहुत ही वो हैरान हो जाता है देखकर कि सिर्फ गांधी जी ने एक धोती लपेटी हुई है। He felt very sad to see the great man without a shirt। और उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि जो इतने महान व्यक्ति हैं, इतने ग्रेट मैन हैं, वो बिना शर्ट के घूम रहे हैं। देखो, बिना शर्ट के बस एक धोती सी लपेट के बैठे रहते हैं। He gathered some courage and asked, बापू, why don't you wear a kurta? थोड़ी हिम्मत जुटाता है और पूछता है कि बापू आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? I have no money to buy a kurta. I am so poor that I cannot afford one। गांधी जी replied solemnly। तो गांधी जी बोलते हैं कि मेरे पास कुर्ता खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं कोई कुर्ता खरीद सकूं। The boy's heart filled with pity on hearing this। तो जो बच्चा है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है कि अरे ये तो नहीं पहन सकते। तो फिर वो आगे क्या बोलता है? My mother sews all my clothes। जो मेरी मम्मी है ना वो मेरे सारे कपड़े सिलती है। I can ask her to sew a kurta for you। The little boy offered। छोटा बच्चा देखकर बोलता है कि मेरी मम्मी जो है ना वो सारे कपड़े सिलती है मेरे, तो मैं उनसे बोलूंगा कि वो आपके लिए भी एक कुर्ता बना देंगी। How many kurtas can your mother stitch? गांधी जी आज तो गांधी जी पूछते हैं, अच्छा चलो बताओ तुम्हारी मम्मी कितने कुर्ता सिल सकती हैं? प्लीज डोंट वरी, शी कैन सीव एज मैनी एज यू वांट। कि चिंता की कोई बात नहीं है, जितना आप बोलोगे ना मम्मी उतना सिल देंगी। हाउ मैनी डू यू नीड? 2, 3, 4। द बॉय आस्क्ड। तो बॉय पूछता है, बताओ आपको कितना चाहिए, मम्मी उतना ही सिल देंगी। 2, 3, 4, 5 ऐसे करके वो पूछता है, बताओ आपको कितने चाहिए? गांधी जी थॉट फॉर अ मोमेंट। तो गांधी जी कुछ समय के लिए सोचते हैं। फिर he said, but I am not alone son। तो फिर वो क्या बोलते हैं कि बेटा मैं अकेला नहीं हूँ। It would not be right for me to wear a kurta while others are shirtless। मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी कि मैं कुर्ता पहनकर घूमूं और जो मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो बिना शर्ट के घूमूं। How many kurtas do you really need? The boy persisted। तो बच्चा दोबारा पूछता है कि आप बताइए तो सही आपको कितना कुर्ते चाहिए? आई विल आस्क माई मदर टू मेक एज मैनी एज यू वेयर। और मैं अपनी मम्मी से बोलूंगा जितने आपको चाहिए वो उतना बना दूँ। जस्ट टेल मी द नंबर ऑफ कुर्तास दैट यू नीड। बस आप मुझे नंबर बताइए, आपको 10 चाहिए, 8 चाहिए, ऐसे करके वो बार बार पूछता है। आई हैव अ वेरी लार्ज फैमिली। आई हैव मिलियंस ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। गांधी जी एक्सप्लेन टू द बॉय। गांधी जी बताते हैं कि मेरे तो बहुत सारे मिलियन, बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारी मेरी बहनें हैं। आई कैन नॉट वेयर कुर्ता टिल एवरी वन ऑफ देम हैज वन टू वियर। मैं तब तक कुर्ता नहीं पहनूंगा जब तक हर एक भाई या बहन के पास एक कपड़ा नहीं हो पहनने के लिए। टेल मी सन, कैन योर मदर सीव कुर्तास फॉर ऑल? बताओ बेटा, क्या तुम्हारी मम्मी उन सब के लिए कुर्ता बना सकती हैं? द बॉय हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन एज ही थॉट अबाउट द सर्प्लस मिलियंस। तो इस बात का उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता, क्योंकि अब की बात कितने हैं जिनके पास शर्ट वगैरह नहीं है, ऐसे तो मिलियन लोग पड़े हुए हैं। यस, गांधी जी वॉज राइट, ही इंडीड हैड अ लार्ज फैमिली। हाँ, गांधी जी सही कहते हैं, उनकी बहुत बड़ी फैमिली है। ही थॉट ऑफ एवरी सिंगल इंडियन एज हिज फैमिली में। और वो हर एक इंडियन को अपना फैमिली मानते हैं। दिस इज द रीजन दैट द होल कंट्री लविंग कॉल्ड हिम बापू, द फादर ऑफ द नेशन। और एक यही रीजन है, इसीलिए सारी जो कंट्री है, पूरा इंडिया उनको क्या बोलता है? बापू, द फादर ऑफ द नेशन। क्योंकि वो हर एक इंडियन मेंबर को
अपना फैमिली मेंबर, अपने सदस्य भी मानते हो। और बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा, उनका नेचर कैसा था, वो क्या क्या मानते थे, और दूसरे वो हैं तो इसलिए वो खुद भी जो क्या है कुर्ता नहीं पहनते। चलो अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। चिल्ड्रन लव्ड किसको प्यार करते थे, गांधी जी को। गांधी जी थॉट एवरी सिंगल इंडियन। द चिल्ड्रन फेल्ट वेरी सैड टू सी द ग्रेट मैन विदाउट अ शर्ट। यानी उनको क्या लगा था, बहुत ज्यादा उदास हो गए थे ना वो। चिल्ड्रन किसको क्या क्या करते थे गांधी जी को, चिल्ड्रन लव्ड गांधी। आई हैव नो money to buy a kurta. We can see you as many as you want. Gandhiji thought for a moment. Just tell me the number of kurtas that you need. गांधी जी वॉर अ कलरफुल कुर्ता। क्या वो कलरफुल कुर्ता पहनते थे, फॉल्स, क्योंकि वो तो कुर्ता ही नहीं पहनते थे। द चिल्ड्रन वाज स्केयर्ड ऑफ गांधी जी, फॉल्स, वो तो उनको लव करते थे, प्यार करते थे। द चिल्ड्रन लव्ड गांधी जी, प्रूफ। द लिटिल बॉय ऑफर्ड हिज कुर्ता, फॉल्स, अपना कुर्ता थोड़ी ऑफर किया था, ये बोला था कि मेरे सारे कपड़े मेरी मम्मी सिलती है और आपके लिए भी सील देंगी, आप बताइए आपको कितने कुर्ते चाहिए। गांधी जी ऑल्सो नोन एज बापू, ट्रू। Why did the children come to गांधी जी आश्रम, क्यों आते थे, क्योंकि वो गांधी जी से लव करते थे और उनके आश्रम से मिलने आया करते थे। How did the little boy feel when he saw the great man without a shirt? उनको कैसा लगा जब उन्होंने गांधी जी को देखा बिना शर्ट के, तो उनको बहुत ही ज्यादा सैड फील हुआ कि इतने ग्रेट मैन विदाउट शर्ट घूम रहे हैं। Who stitched clothes for the boy? तो बॉय के कपड़े कौन सिलता था, उसकी मॉम। Why do we call them बापू, the father of the nation? हम उनको बापू क्यों बुलाते हैं, क्योंकि वो हर एक इंडियन मेंबर, हर एक इंडियन को अपना फैमिली मेंबर समझते हैं। Some words tell us about where a person or thing is. These are called preposition of place. यानी हमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई इंसान या कोई चीज कहाँ पर है, जैसे ऑन, अंडर, बिलो, तो ये सारे ही वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। इट वॉज वेरी हॉट अंडर द सन, यानी सन के नीचे बहुत गर्मी है। ही स्विम इन द रिवर, वो पानी में तैरती है। द बोट फ्लोटेड ऑन वाटर, तो बोट फ्लोट करती है ऑन वाटर यानी ऊपर, और इन हो जाएगा अंदर। द लिटिल किड प्लेड नेक्स्ट टू हर मदर, अपनी मदर के नेक्स्ट ही यानी साइड में ही वो खेल रहा है। एन एरोप्लेन फ्लाइज बिटवीन द स्काई एंड द ग्राउंड, तो एरोप्लेन का होता है ग्राउंड और स्काई के बीच में। तो ये क्या बता रहे हैं, प्रॉपर जगह बता रहे हैं, जैसे इन फ्रंट ऑफ, इन बैक, बिटवीन, ऑन, अंडर, बिलो, ये सारे ही क्या होते हैं, हमें क्या बताते हैं, प्रीपोजिशन बताते हैं, प्लेस। अब ये देखो कुछ वर्ड्स हैं, ये भी सब प्रीपोजिशन है। तो अंडर द अम्ब्रेला यानी अम्ब्रेला के नीचे, बिहाइंड द बुश यानी बुशेस के पीछे, बिटवीन द स्लाइस ऑफ ब्रेड, ये ब्रेड है और इस ब्रेड के स्लाइस के बीच में, जैसे ये ब्रेड और ये ब्रेड और इसके बीच में ये ब्लैक वाला क्या है, स्लाइस, तो बिटवीन यानी इसके बीच में। इन फ्रंट ऑफ ताजमहल यानी इसके आगे। नेक्स्ट टू हिज फ्रेंड, तो ये फ्रेंड और ये उसके नेक्स्ट उसका फ्रेंड। स्टार्स अबव, यानी जो स्टार्स है वो अबव है, ऊपर है। तो ये सभी क्या बता रहे हैं, पोजीशंस बता रहे हैं। होमोफोन्स आर द वर्ड्स विद सिमिलर प्रोनाउंसिएशन विद डिफरेंट स्पेलिंग। तो होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है और उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, जैसे फेयर, फेयर, हेयर, हेयर, होल, होल। इनका क्या है, मतलब बोलने में तो सेम लगते हैं पर इनके मीनिंग और इनकी स्पेलिंग भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब हमें मैच करना है, देखो होमोफोन्स आ गए, तो जो क्या है, जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होगी इनको मैच करना है। तो नाइट, नाइट, स्टील, स्टील, रोड, रोड, ब्लू, ब्लू, टू, टू, रे, रे, वन, वन, सेल, सेल। तो ये दोनों ही क्या थे, होमोफोन्स, यानी प्रोनाउंसिएशन इनकी सेम थी। अब कुछ हमें है यहाँ पे क्या करना है, सेंटेंसेस बनाना है और आपको ये वर्ड्स किस में से ढूंढने हैं, चैप्टर 3 से
वर्ड्स फाइंड आउट करना और उन पर सेंटेंसेस लिखने हैं। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है बच्चे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।